अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, अब हमने परचेज ऑलमोस्ट रिटेल बिजनेस के लिए सीख ली है। अब हम थोड़ी सी इसकी रिपोर्टिंग के बारे में सीखते हैं और फिर हम परचेजिंग में कुछ और भी अभी सीखना बाकी है, जैसे कि बैच और एक्सपायरी वाली आइटम और इसके अलावा सीरियल नंबर वाली आइटम। ठीक है। और अब मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा बताता हूँ रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्ट्स में जैसे कि सबसे पहले सप्लायर लिस्ट रिपोर्ट, ये सिंपल रिपोर्ट है कि जहाँ पे आपको सप्लायर की लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन सा सप्लायर है, कितना है। और ये कुछ इसमें फॉर्मेट की चेंजिंग की हुई है। ये समटाइम ऐसा होता है कि आप वो लेके जाते हैं और उनका बैलेंस के मुताबिक पेमेंट रिकवर करके लाते हैं, तो ये उस काम भी आ सकती है। ठीक है। और इसमें फिर सेकंड रिपोर्ट है परचेज लिस्ट रिपोर्ट। परचेज लिस्ट रिपोर्ट में देखें कि सबसे ऊपर है लोकेशन को आप इग्नोर करें, अभी मैं आपको उसके बारे में नहीं बता रहा। अब हम टाइप पर देखते हैं। टाइप में हमें परचेज, परचेज ऑर्डर, परचेज रिटर्न, परचेज डिपॉजिट और कंसाइनमेंट, जिस किसी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये एक आइटम के हिसाब से भी, रेफरेंस के हिसाब से भी सर्च हो सकती है, आइटम के हिसाब से भी सर्च हो सकती है, सप्लायर और सिटी और स्टेट या सप्लायर स्टेट के हिसाब से भी जो है ना वो ये हो सकती है, फिल्टर हो सकती है रिपोर्ट। इसमें फिर रिपोर्ट टाइप में जो है ना वो टोटल, समरी, डिटेल की ऑप्शन है और फिर इसमें स्टेटस में आउटस्टैंडिंग और पेड की ऑप्शन है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और पेड की ऑप्शन है। फिर डेट रेंज की ऑप्शन है कि आप उसको डेट रेंज के मुताबिक फिल्टर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल मैं इसको एज इट इज ही रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं करता, और ये परचेज की मुझे टोटल रिपोर्ट दिखाता है तो मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने 9/11 को 6 परचेज पर खरीदी, टोटल इतने रुपए की अमाउंट थी, इतनी आप पेमेंट कर चुके हैं, इतनी आउटस्टैंडिंग है। ये एक दिन का दिखा रहा है, टोटल रिपोर्ट है परचेज की, डे के हिसाब से नंबर ऑफ परचेजेस एक दिन की शो करता है। और फिर अगर इसी रिपोर्ट को मैं अगर समरी कर देता हूं तो समरी में फिर वो 1 2 3 ये परचेज नंबर है और ये फिर डेट आ रही है 9 यहां तक 7 तक, 7 नंबर परचेज तक। तो इस तरह से फिर आपको बता रहा होता है किसके आउटस्टैंडिंग है, किसके पेड है और क्या हिसाब है, वो सारा कुछ आपको नजर आ रहा होता है। और नीचे भी टोटल आ रहा होता है कि टोटल कितने परचेज की और कितनी पेमेंट कर दी और कितना ड्यू है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। यहां से हम प्रीव्यू को एग्जिट कर देंगे और यहां से फिर मैं इसको डिटेल करता हूं, तो फिर मैं इसको स्क्रीन करता हूं, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सी परचेज की, उसके अंदर क्या क्या आइटम थी, क्या उसकी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस थी और क्या आपने टोटल हुआ, कितनी क्वांटिटी थी, ये सब कुछ भी साथ शो हो रहा है। और इसके साथ साथ ऊपर ब्लैक वाले कलर में आपको उसकी पेमेंट और आउटस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है और फिर जो ब्लू वाला है वो आपको अंदर उसकी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। ठीक है। ये एफओसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, के ये भी होता है। ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरह से रिपोर्ट है। तो ये एक रिपोर्ट आपने देखी कि परचेज में कितनी रिपोर्ट्स हैं। और फिर मैं यहाँ पर इसी तरह से परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट्स ले सकता हूँ, परचेज रिटर्न की रिपोर्ट ले सकता हूँ। और मैं इसको स्क्रीन करता हूँ तो ये मुझे ये परचेज रिटर्न 2 दिखा रहा है कि अब्दुल्ला की और एक रिहान की। और इसी तरह से मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर देता हूँ तो डिपॉजिट पर एरर आ गया। डिपॉजिट पर एरर इसलिए आया है कि एक्चुअली डिपॉजिट में डिटेल रिपोर्ट नहीं था, मैंने नीचे से डिटेल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर गया। तो अमूमन रिपोर्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फिल्टर करें तो इस तरह के एरर नहीं आते। जैसे मैंने डिपॉजिट किया तो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल की ऑप्शन है और रिकॉर्ड इज आउट ऑफ रेंज। चले, इसको मैं बाद में देखूंगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूं कि ये एरर मैं बाद में इसको रिजॉल्व कर सकूं। मैंने मोबाइल से पिक्चर ले ली, इग्नोर किया। ये हमें रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये आपने इस एक क्लाइंट, कैश सेल वाले क्लाइंट का एक डिपॉजिट एंटर किया आपने सिस्टम में। ठीक हो गया। इसमें रिपोर्ट डिटेल करके नोट फाउंड है, रिपोर्ट नहीं है उसकी, और डिटेल में समरी में भी नो है। और यहाँ पर टोटल में करते हैं तो टोटल में इसका ये आपको सिर्फ एक डे के हिसाब से बता रहा है कि आपने किसका डिपॉजिट खरीदा। और आगे ये सिर्फ परचेज ऑन ऑर्डर की रिपोर्ट है कि यहाँ पे पता चलता है कौन कौन सी आइटम आपने परचेज बनाई थी, पीओ कितने बनाए थे। ये सिर्फ पीओ की अलग भी रिपोर्ट है और उसमें भी मिल सकती है।
परचेज समरी रिपोर्ट है, यहाँ पे डे मंथ और ईयर के हिसाब से आप जो भी डेट रेंज दे के फिल्टर देखना चाहें तो ये समरी है सिर्फ कि इस डेट रेंज में टोटल इतनी परचेज हुई, इतनी पेड हुई, इतनी ड्यू हुई और आगे ये एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये कॉलम ठीक नहीं है, यहाँ का नहीं है, हम इसे खत्म करते हैं। फिर सप्लायर एज रिपोर्ट, सप्लायर एज रिपोर्ट में भी आप सप्लायर की एज रिपोर्ट देख सकते हैं कि कब 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 किससे कितना कितना काम किया, वो रिपोर्ट आपको मिल सकती है। और सप्लायर स्टेटमेंट खास तौर पे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस, रनिंग बैलेंस, डिटेल स्टेटमेंट और समरी के ऑप्शन है। आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस करते हैं तो ये देखेंगे कि कस्टमर की सिर्फ आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस आएंगी और इसके साथ इंक्लूडिंग पेड अगर करना चाहें तो पेड भी इनवाइसेस आ जाएंगी। तो ये देखें कि ये हमें पेड, ये भी पेड है, ये आउटस्टैंडिंग है और ये पीछे ये भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें आ गया और इसके बाद रनिंग बैलेंस करते हैं। रनिंग बैलेंस एक्चुअली लेजर है, क्लाइंट का लेजर है कि आप क्या देखते हैं, कब सामान आया, कब पेमेंट दी, कब क्या बैलेंस था। तो ये लेजर चलता रहता है और इसमें आपको काफी कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट के हिसाब से मिलती है कि कब क्या क्या बैलेंस चल रहा था, तो आज कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब क्या है कि इसमें 2 टिक लगे हुए हैं और बाकी नहीं लगे हुए, इट मीन्स कि इसमें 2 ही आइटम के आउटस्टैंडिंग है, तो वो पिंक लाइन आ रही है और इसीलिए वो टिक है डिफॉल्ट पे। बट अगर आप किसी और को भी टिक करके रिपोर्ट देखना चाहें तो वो इस तरह से भी देखी जा सकती है। और अगर यहाँ से मैं मिल्क सर्च कर लेता हूं तो क्या होगा, ऊपर सर्च करते सारे अनटिक हो जाएंगे और सिर्फ एक सिलेक्टेड रह जाएगा। आप इसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं, कब कब परचेज हुई, कब कब किस किस तारीख को परचेज हुई, किस किस तारीख को पेमेंट्स हुई हैं और क्या आउटस्टैंडिंग है इस वक्त, ये सारा आप देख सकते हैं। इस लेजर में छोटी सी नीचे एज रिपोर्ट भी लेजर के साथ साथ आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स समरी भी कर सकते हैं और समरी में रिपोर्ट निकालता हूँ तो ये समरी है एक सप्लायर की, चूंकि हमारा यहाँ पर यही एक ही सिलेक्टेड है। तो इस तरह से ये आप अपनी यहाँ पर पेमेंट रिपोर्ट्स हैं कि आज आपने कौन कौन सी पेमेंटें की हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो हम पेमेंट टू सप्लायर करते वक्त क्लाइंट असाइन करते थे उसका ये पर्पज था कि वो क्लाइंट के अगेंस्ट जो पेमेंटें रिसीव हुई हैं वो अलग नजर आ रही होती हैं, इस क्लाइंट के अगेंस्ट अलग नजर आ रही हैं, ठीक है। फिर इनमें कुछ कमीशन का भी होता है कि वो रिकवरी पर्सन को कमीशन देनी होती है तो वो भी मैनेज हो सकती है, ठीक है। तो वो आगे सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो देखें कि अब इस तरह से इस रिपोर्ट में कुछ बेसिक रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं, ज्यादा कम्प्रिहेंसिव नहीं चलता, तो आगे आस्ता आस्ता आपको सारी रिपोर्टिंग में मिलती जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम सीरियल नंबर वाली प्रोडक्ट और बैच और उसकी एक्सपायरी वाली आइटम की परचेज डाल के देखेंगे और फिर हम पॉइंट ऑफ सेल की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।